हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 7th क्लास का सिविक्स पढ़ रहे हैं बच्चे। और सिविक्स का जो हमारा चैप्टर है ना, वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी में आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चा, वो है रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्या है, किस तरह से वो काम करती है, क्या उसका रोल है, बस वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, द पार्टी इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रूलिंग और गवर्निंग पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्टी मेजोरिटी शो कर पाती है पार्लियामेंट में, वही रूलिंग और गवर्निंग पार्टी कहलाती है। जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी शो कर पाती है उसी को रूलिंग और गवर्निंग पार्टी कहा जाता है। एंड इन अ डेमोक्रेसी it is the people who choose the government by exercising their voting rights. They elect their representative in various constituencies. After these representatives win the majority in the election, their leader is asked to form the government. क्या कहा है कि डेमोक्रेसी में पीपल अपनी वोटिंग राइट का यूज करके गवर्नमेंट का चूज़ करते हैं, कि जो भी वोटिंग राइट्स लोगों को मिले हुए हैं उसको यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपनी मेजोरिटी शो कर पाते हैं इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन को जीत जाते हैं, उनके लीडर को कहा जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करें। एंड the leader of the majority party heads the legislature and he elects other ministers as cabinet members and ministers of the council. तो जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वो लेजिस्लेटर का हेड होता है और उसका काम है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना, और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है उनको इलेक्ट करना और उनको अपॉइंट करना, ये काम किसका है? हेड ऑफ द लेजिस्लेचर और हेड लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो इट इज़ द रूलिंग पार्टी। नाउ द रोल ऑफ रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी का रोल क्या है? रोल ऑफ रूलिंग पार्टी करती क्या है रूलिंग पार्टी? तो द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी एडवाइज द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट। जो हेड ऑफ पार्टी है वो एडवाइज करते हैं किसको? कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव को। ऑल द मेजर डिसीजन एंड अपॉइंटमेंट, जितने भी मेजर डिसीजंस हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं वो लिए जाते हैं किसके द्वारा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब करता है कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और तो जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट हैं, जितने भी मेजर डिसीजन हैं, वो सब लिए जाते हैं बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। की हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूरे जो भी डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन अपॉइंटमेंट लेते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट बॉडी है जैसे यूनियन कैबिनेट है, प्लानिंग कमीशन है, कैबिनेट कमीशन है या कैबिनेट कमेटी है, तो इनके फंक्शंस भी, जितने भी जो फंक्शंस हैं वो सब अंडर द सुपरविजन होते हैं द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हीं के सुपरविजन में सारा वर्क होता है। एंड लेजिस्लेटिव हेड सर्व्स अ लिंक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट। तो क्या है, क्योंकि लेजिस्लेटर का हेड क्या करता है? एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट। ही कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन है उनको कम्युनिकेट करता है किसके पास? प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। एंड the head of the ruling party is also a chairman of an extra constitutional advisory body। और जो रूलिंग पार्टी का हेड है, द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो क्या करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी के सलाहकार या फिर उसके एडवाइज़र होते हैं। जो हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी बॉडी, जो संवैधानिक सलाहकार बॉडी है, उनका
अध्यक्ष या फिर उनके चेयरपर्सन भी होते हैं, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन एसवाईडी बॉडी है वहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो सब उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की चेयरमैनशिप में होता है। तो दिस इज रूलिंग पार्टी एंड रोल ऑफ द रूलिंग पार्टी। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी क्या है? तो अपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओपोजिशन पार्टी। द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय ओपोजिशन पार्टी कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, की नीचे जो चीज़ें दी हुई है या फिर जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब काम किसका है, कौन करती है? वो ओपोजिशन पार्टी करती है। तो फर्स्ट इज द चेक ऑन मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग पार्टी। क्या कहा है? चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग पार्टी, की जो रूलिंग पार्टी है बिल्कुल एक गिद्ध की नजर रखते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर कीन वॉचेस रखती है कि जो रूलिंग पार्टी है ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। एंड ऑपोजिशन पार्टी ऑलवेज वर्क्स एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि बिल्कुल ध्यान रखती है कि कहीं जो उनके पास पावर है उसको मिसयूज तो नहीं कर रही है, so that it cannot work like a dictator। और यही वजह है क्योंकि अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पर एक नज़र रखती है, उसके ऊपर देखती उसके ऊपर नज़र रखती है, तो रूलिंग पार्टी एक डिक्टेटर की तरह वर्क वो नहीं कर पाती। एक एंड इट इज़ ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिज्म by the opposition that ruling party does not misuse its power। और क्रिटिज्म, क्रिटिसाइज का भी उसे डर होता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो अपोजिशन पार्टी खड़ी है क्या करने को, उसको इसकी आलोचना करने को, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो क्या करती है कि वो एक दायरे में रहकर वर्क करती है, उसको जो भी उसके पास पावर है उसका वो मिसयूज नहीं करती। कौन नहीं करती है? रूलिंग पार्टी। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अपोजिशन पार्टी उस पर नज़र रखती है। अपोजिशन पार्टी देख रही है कि कहीं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। और क्या करती है? फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। क्या है? फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर, कोशिश करती है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको अपने फेवर में कर सके। कौन करती है ये काम? ये ओपोजिशन पार्टी, कि लोगों को अपने फेवर में करना चाहती है ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो तो वो पावर में आ जाए। So political parties try to control power. For this, opposition party try to form public opinion in their favor। तो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करना चाहती है, जो ओपोजिशन पार्टी है वो पावर को कंट्रोल करना चाहती है, वो चाहती है कि पावर में वो आ जाए, इसीलिए वो लोगों की ओपिनियन, लोगों को मोल्ड करना चाहती है अपने फेवर में। एंड टू अचीव देयर एंड्स, opposition criticizes the weakness of the ruling party and highlights their own policies and achievements। क्या करती है कि जो भी उसकी वीकनेस है, जो भी कमियां हैं रूलिंग पार्टी की, उनको हाईलाइट करती है, उनको लोगों के सामने लेकर आती है और बताती है कि अगर हम पावर में होते तो ऐसा नहीं करते, अगर हम पावर में होते तो हम ये करते, हम वो करते। जैसे आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा कि न्यूज़ में हमेशा जो भी अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है? रूलिंग पार्टी की हमेशा कमियां निकालती है और कहती है कि अगर हम पावर में आए तो हम ये करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अगर हमें पावर में आए तो हम ये सब प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट कर देंगे। एंड दस दे ट्राई टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इन देयर ऑन फेवर। और इस तरह से वो क्या करती है कि पब्लिक की ओपिनियन अपने फेवर में करने की कोशिश करती है। इफ़ दे फेल टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, और अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, लोगों को अपने फेवर में नहीं कर पाते हैं, तो द रूलिंग पार्टी विल कंटिन्यू टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो क्या करता है जो रूलिंग पार्टी है, उन्हें लगता है, लोगों को लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो बढ़िया काम कर रही है, उनके सपोर्ट में काम कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो उसी को वोट करेंगे विद देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, की जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम है रूलिंग पार्टी के वो उनके फेवर में है, उनके लिए कर रही है, तो क्या करेंगे कि वो उसी को सपोर्ट करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम से जो रूलिंग पार्टी है वो फिर से पावर में आ जाएगी। पेयर्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्या है? स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। कैसे? ऑपोजिशन पार्टीज मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द गवर्नमेंट। क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी है वो लोगों को अवेयर कराती है, जागरूक कराती है कि जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर गलत क्या चल रहा है, गलत चीज़ें क्या हो रही हैं। एंड इन्फॉर्म्स पीपल
अबाउट देयर राइट्स एंड लिबर्टी, और लोगों को बताती है कि तो आपके राइट्स हैं, आपकी लिबर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट पब्लिक अवेयरनेस इज जनरेटेड विच इज गुड फॉर सक्सेस एंड substances of democracy. Where public awareness is generated which is good for success and subsistence of democracy, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि लोग जागरूक होते हैं, लोगों में जागरूकता आती है, और जो किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है। कैसे? इलेक्शन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल to change government by choosing those parties which work for the welfare and development of the country. इलेक्शन क्या है? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, किसको? पीपल्स को। पीपल्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज करें जो उनके कल्याण और विकास के लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए काम करें, ऐसी पार्टी को वो चूज करें। तो ऐसा अगर चूज कर रही है, अगर रूलिंग पार्टी ये सारे काम कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम भी लोग उसी को चूज करेंगे, और अगर वो वेलफेयर में वर्क नहीं कर रही है तो नेक्स्ट टाइम उसको चूज नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड द नीड ऑफ पीपल। ट्राई टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जवाबदेही, लोगों की ज़रूरतों के तरफ उसकी जवाबदेही बनाने की कोशिश करती है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। अपोजिशन पार्टी सर्व एज अ स्पोक पर्सन्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कन्वे दैम टू द गवर्नमेंट की कोशिश करती है। क्या? अपोजिशन पार्टी सर्व्स अ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द पीपल, पीपल्स के गवर्नेंस के रूप में जो लोगों को बताती है कि टाइम टू टाइम कन्वे मैसेज करती रहती है कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। एंड दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड द नीड ऑफ द पीपल, और लोगों को और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और उनके टूवर्ड वो आंसरेबल है, कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है तो गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल है, गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल है। फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए, इसके लिए दे यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म विद इन एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर, चाहे वो लेजिस्लेचर के अंदर है चाहे वो बाहर है, वो तरह तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करती है ताकि लोगों को जागरूक बनाए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे। एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोसीजंस, गेट आर्टिकल्स पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स, डू स्टेज प्ले एक्सेट्रा, और इसके लिए क्या करती है? प्रोसीजर निकालती है, आर्टिकल्स देती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है, स्टेज प्लेस करती है, जिससे लोग जागरूक हो सकें और लोगों की ओपिनियन वो अपने फेवर में मोल्ड कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का वर्क क्या है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, तो ये हमने अपोजिशन पार्टी को पढ़ लिया। हमने रूलिंग पार्टी को पढ़ लिया कि रूलिंग पार्टी क्या है और अपोजिशन पार्टी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।